रानी बिटिया, रानी बिटिया। हाँ जी जी जा। यहाँ आइए तो। हाँ आपने रणवीर को देखा क्या कहीं? नहीं तो ईजा। वो ऋषि शेखावत को ढूंढने गए थे ना, अब तक आए नहीं। पता नहीं ईजा। ठीक है ईजा। हाँ परी, वो ऋषि का, मैं जानती हूँ आप ऋषि को लेकर परेशान हैं। चिंता मत कीजिए, रणवीर जरूर ढूंढ निकालेंगे उन्हें। आ गए रणवीर। क्या कहा मेयर साहब ने? ईजाब, मेयर साहब तो हमारी मदद करने तैयार हो गए हैं। उन्होंने तो अपने सारे डिपार्टमेंट्स को अलर्ट कर दिया है और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो तो खोज में जुट गए हैं। और हाँ, जो यहाँ के लोकल पहाड़ी ट्राइब्स है ना, वो भी इसमें हमारा साथ दे रहे हैं। ईजाब, अगर ऋषि इस इलाके में कहीं पर भी है, हमें बहुत जल्द मिल जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। कबीर भैया। कबीर, आप कहाँ जा रहे हैं? अभी यहाँ आपकी जरूरत है। जरूरत? किस लिए? आपको आपके हस्बैंड का नाम एक हाथ में चाहिए कि दोनों में? दोनों हाथों पे है ना परी?
ये पुलिस वाले यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हारा कुरियर तैयार है शर्मा। इसे सीधे दिल्ली पहुंचाना है, कहीं पे भी रुकना मत। सर जी आप चिंता मत करो भाई गौड़। इंस्पेक्टर शर्मा की गिरफ्त से आज तक बड़े बड़े अपराधी बच के नहीं भाग पाए हैं, तो ये कौन ठहरा? सर जी इसे लघु शंका निवारण हेतु भी ना हमारी उंगली पकड़ के जाना होगा। अरे सर जी इसे दिल्ली क्यों भेज रहे हो, और वो भी इतने पैसे देकर? इसे यहीं पे उड़ा देते हैं। चिंता मत करो शर्मा, ये उल्लू का पट्टा दिल्ली तक पहुंचने में तुम्हें 2-3 मौके तो जरूर दे देगा। खुद को उड़ाने के उड़ा देना। एक बात का दावा तो मैं कर सकती हूँ कि इससे पहले मैंने इतनी अच्छी मेहंदी ना कभी लगाई है और ना कभी लगा पाऊंगी। सच में बहुत सुंदर है। आज से तुम्हारे जीवन का हर दिन मुबारक हो और तुम दोनों का प्यार जो आज है वो हमेशा ऐसे ही बना रहे। क्या हुआ? अरे 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 जेठ जी, आप कहाँ गोइंग? अभी जा टेलिंग ना, आप कहीं नहीं जा सकते। चलिए सिटिंग सिटिंग, चलिए सिटिंग। अब कबीर भाई साहब, अदिति भाभी के तो हाथों में मेहंदी पुट्टी, तो वो तो खा नहीं सकती, अब आपको ही उन्हें खिलाना पड़ेगा। कम ऑन कबीर भैया, शर्माइए मत, आप ही खिला दीजिए ना। टेकिंग ना, टेकिंग। दिखाओ ना। कबीर भैया कम ऑन, ऐसे क्या शर्मा रहे हैं, आप ही साफ कर दीजिए ना। करण मुझे समझ नहीं आ रहा है। आज बहुत दिनों बाद तूने मुझे मेरे नाम से बुलाया, आ गया ना औकात पे। अरे वो बात नहीं यार, बस यहाँ से जाने से पहले मैं इतना चाहता था मुझे कि... कोई परवाह नहीं है तू क्या चाहता था और क्या नहीं। मुझे बस इस बात की खुशी है कि आज के बाद मुझे तुझे बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। अब मेरा वक्त बर्बाद किए बिना यहां से दफा हो जा।
ओके एवरीबॉडी, अब दुल्हा एंड दुल्हन इस रोमांटिक सॉन्ग पर डांस करेंगे। ईजा, बस बहुत हो गया, आप ये सब बंद करवा दीजिए। क्या बात है कबीर, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? नहीं, मैं बहुत थका हूं। वो सारी पेन किलर्स और दवाइयों का असर है शायद। और अदिति भी पूरी रात हॉस्पिटल में सो नहीं पाई। हम दोनों थोड़ा आराम करना चाहते हैं। ठीक है, जाइए कमरे में जाकर आराम कीजिए। जिया पिया, परी को और कबीर भैया को जाने दीजिए। क्या ईजा, दैट्स नॉट डन। वो दोनों चले जाएंगे तो मजा क्या आएगा? थक गए हैं ना वो, अभी अभी तो सर्जरी हुई है उनकी, वो इतना स्ट्रेस नहीं ले पाएंगे। और शाम को शादी भी है तो बेकार में तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ, पर हम तो एंजॉय कर सकते हैं ना? बिल्कुल। क्या चंपू, अलविदा भी नहीं कहा यार। इसका मतलब हम दोबारा जरूर मिलेंगे, और मुझे लगता है बहुत जल्द। क्योंकि मुझे इतना यकीन है टॉमी कि तुम और तुम्हारा मालिक जरूर कोई बहुत बड़ा कारनामा करने जा रहे हो। और मुझे ऐसे चोरी छुपे किए जाने वाले कांड पकड़ने में बड़ा मजा आता है। मैं पता लगा कर ही रहूंगा कि कबीर और नेहा के बीच में चल क्या रहा है। क्यों तुम दोनों ने मुझे ऐसी जल्दबाजी में यहां से भेजने का प्लान बना लिया। मैं यहां से ये पता लगाए बगैर कहीं नहीं जाने वाला, कहीं नहीं। ये क्या कर रहा हूं मैं? क्या हो गया है मुझे? पागलपन है ये, पागलपन। कबीर, तुम ठीक तो हो? मैं कुछ मदद कर सकता हूं? रुकवा सकते हो ये शादी, लौटा सकते हो वो वक्त जब ये सब कुछ नहीं था, जब तक मैंने नेहा को नहीं देखा था।
जब तक ये प्लान मेरे दिमाग में नहीं आया, मैं क्या कर रहा हूं मैं करण? और कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी मुझे अदिति के 900 करोड़ ट्रांसफर कराने के लिए? बस 4 घंटे की बात और है कबीर। एक बार शादी हो गई तो करण, हम क्यों भूल रहे हैं कि वो ऑलरेडी शादीशुदा? इस नाटक को पूरा करने के लिए हम असली शादी नहीं कर सकते। ये गलत है, गलत है। नहीं कर, भले ही ये नाटक हो, लेकिन मैं नेहा की मांग में सिंदूर नहीं भर पाऊंगा, नहीं ले पाऊंगा मैं उसके साथ वो 7 फेरे। काश काश ये 900 करोड़ मुझे अपने लिए चाहिए होता। 1 सेकंड भी नहीं सोचता मैं सब कुछ खत्म करने के। एग्जैक्टली कबीर, तुम ये सब इसीलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि तुम एक बुरे इंसान हो, बल्कि इसीलिए कर रहे हो क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद छुपा हुआ है, जिसे पूरा करने के लिए हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। कहीं तुम्हें नेहा से प्यार तो नहीं हो गया कबीर?